तो भाई कैसे हो आप सब। आज अपना ब्रह्मचार्य का 9वां दिन और आज मैंने स्वदेशी चिकित्सा और अपना आयुर्वेदा में भी यही पढ़ा है कि हमें ब्रह्मचार्य का पालन करना क्यों ज़रूरी है, इसका हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आज का अपना दिनचर्या आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि आज मैंने अपने पूरे दिन में क्या क्या किया है और कुछ एक्सरसाइज बताई हैं आपको योगा की, जो कि आप अगर डेली करते हो तो आप एकदम स्वस्थ रह सकते हो। तो करते हैं अपना एक छोटा सा मिनी व्लॉग है वो स्टार्ट। तो हर रोज़ की तरह सुबह में उठ गया था 4 बजे उठते ही सबसे पहले किया मैंने अपने लिए गर्म पानी करने के बाद फिर फ्रेश होने चला गया। फिर उसके बाद आके अपना जिम के लिए प्री वर्कआउट मील खाई। फिर उसके बाद भाई मील खाने के बाद मैं पहुंच गया सीधा जिम में और आज मुझे करने थे बाइसेप ट्राइसेप्स का वर्कआउट। तो सबसे पहले मैंने अपने डंबल कर्ल से ही कर दिए एक्सरसाइज स्टार्ट। मैंने हर एक सेट में वही 4 सेट लिए और 16-16 रेपिटेशन। फिर उसके बाद हमने करी भाई नॉर्मल रोड से बाइसेप्स की एक्सरसाइज। फिर उसके बाद हमने आज फीचर चेयर ना लेके हमने सीधा मशीन से ही बाइसेप्स की एक्सरसाइज करी। फिर लास्ट में हमने करा बाइसेप्स में रिवर्स और उसके बाद में हैमर की एक्सरसाइज। तो यहाँ पे हमारा एक पार्ट की एक्सरसाइज हो गई थी ख़त्म, मतलब बाइसेप्स की। अब बारी थी अपनी ट्राइसेप्स की। तो यहाँ पे हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज थी ट्राइसेप्स में पुल्ली पुश डाउन, जिसमें कि हमने 4 सेट और 16-16 रेपिटेशन रखे। फिर उसके बाद हमने करी भाई जिगजैग रोड, जो कि ये भी एक ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज है और इसमें भी हमने सेम सेट सेम रेपिटेशन रखे, मतलब 4 सेट और 16-16 रेपिटेशन विद लाइट वेट के साथ। फिर उसके बाद करी थी हमने भाई केबल से ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज। लास्ट में हमने करी अपनी डायमंड पुशअप्स के बाद हमारी एक एक्सरसाइज और रह गई थी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है फोर आर्म्स की। तो हमने फोर आर्म्स की एक्सरसाइज भी करी। ये जाके हमने फोर आर्म्स के भी हमने 4 सेट लिए थे और अपना जितना हैवी वेट हुआ उतना हमने लगाया। फिर उसके बाद भाई ये था हमारा बाइसेप्स का हल्का सा पंप। फिर उसके बाद मैं पहुंच गया सीधा पार्क में अपना योगा अभ्यास करने। तो मैंने कुछ अपने पहले योगासन करे। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया एक आसन जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। वैसे तो फ़ायदेमंद ये सारे भी है जो मैं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने आसन के नाम बता देता हूँ, फिर बताता हूँ मैं आपके लिए एक फ़ायदेमंद आसन। तो सबसे पहले करा मैंने वज्रासन, फिर उसके बाद चक्रासन, फिर उसके बाद करा हमने सर्वांगासन करने के बाद लास्ट में करा हमने ये हलासन। ये सारे आसन हमारे पेट के लिए, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए और हमारी विल पावर बूस्ट करने के लिए काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। फिर उसके बाद करा मैंने भाई अपनी हैंड बैलेंस की प्रैक्टिस और फिर उसके बाद करी मैंने अपनी एल्बो बैलेंस प्रैक्टिस। फिर इसके बाद एल्बो बैलेंस में मैंने अपनी थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी चेक करी कि कितनी अभी कमर में मेरी फ्लेक्सिबिलिटी रह रही है। तो यहाँ पे हो गया था मेरा वर्कआउट ख़त्म योगा का। अब मैं बताता हूँ आपके लिए एक ऐसा आसन जो कि आप डेली कर सकते हो। ये आसन उन लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है जो कि स्कूल स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट है या फिर अपना ऑफिस जाते हैं। वो अगर ये आसन डेली कर लेंगे तो उन्हें कमर दर्द जैसी समस्या कभी फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको वज्रासन की अवस्था में बैठना, फिर उसके बाद धीरे धीरे अपने हाथ आगे ले जाने हैं, फिर इसी अवस्था को अपना भुजंगासन में कन्वर्ट कर लेना है। फिर इस तरीके से अपना भुजंगासन के बाद वापस नॉर्मल जैसे आप स्टार्टिंग में बैठे थे वज्रासन में दोबारा वैसे ही बैठ जाना है और यहाँ हो जाएगा आपका एक आसन कंप्लीट। और ये आसन आप कोशिश करो कि अपने डेली दिनचर्या में ऐड करो, जिससे कि आपको कमर दर्द जैसी कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो हमारा यहाँ पे हो गया था योगा अभ्यास बिल्कुल ख़त्म और अब हम निकल गए थे सीधा घर पे। घर जाते ही भाई मैंने अपना वही ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं निकल गया सीधा सैलून की दुकान पे, क्योंकि मुझे आज अपना थोड़ा सा हेयर ट्रीटमेंट करवाना था। मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा मैंने क्या करवाया, क्योंकि पहले आज मैंने खुद अपने बालों पे ये चीज़ आजमाई है। फिर आने वाले टाइम पे मैं आपके साथ ये चीज़ ज़रूर शेयर करूँगा। तो लास्ट का जो मेरा रिजल्ट था हेयर ट्रीटमेंट के बाद कुछ इस तरीके का था। फिर मैं आ गया था घर पे आने के बाद मैं हो गया अपना ऑफिस के लिए रेडी होने के बाद मैंने खाया भाई खाना नॉर्मल और फिर मैं निकल गया सीधा ऑफिस में। ऑफिस जाते ही मैंने कर दिया था अपना काम स्टार्ट और शाम तक मेरा काम हो गया था बिल्कुल ख़त्म। तो शाम होते होते बिल्कुल रात ही हो गई थी एक तरह से। फिर मैं रात को अपना बैग पैक करा और मैं निकल गया अब घर के लिए। और घर पे आते ही मैं खाना वाना खा के सीधा आ गया आपके पास। तो भाई आज का अपना ब्रह्मचार्य का 9वां दिन कुछ इस तरीके से मेरा आज बीता है। तो अब करते हैं अपने टॉपिक को कंटिन्यू कि हमें ब्रह्मचार्य का पालन क्यों जरूरी है। तो मैंने कुछ पॉइंट बना रखे हैं, मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इस वजह से वीडियो थोड़ा ध्यान से देखना और एक एक बात को समझना, उस पर गौर करना।
आज के युवा की दृष्टि ब्रह्मचार्य से हटती जा रही है। वह अपनी इंद्रियों के साथ खिलवाड़ करते हैं, फिर आगे जाके इंद्रियां उनके साथ खिलवाड़ करती है। आप समझ ही गए हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट, अगर आज भी समाज ने ब्रह्मचार्य की शक्ति को नहीं समझा तो थोड़े समय बाद हमारे युवा शक्तिहीन हो जाएंगे, नपुंसक बन जाएंगे और वह अपने देश को भी अपने साथ साथ कमजोर कर बैठेंगे। क्योंकि अगर हमारे देश का युवा ही मजबूत नहीं होगा तो देश ऑटोमेटिक कमजोर पड़ जाएगा। तो इस वजह से ब्रह्मचर्य का पालन बहुत जरूरी है। आजकल के बच्चों और युवाओं को ब्रह्मचर्य की शिक्षा स्कूल में नहीं दी जाती, इसी कारण वह गलत कृत्यों में फंसकर अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं, जो कि एकदम रियलिटी है। और आज के टाइम में स्कूलों में ब्रह्मचर्य का पालन या पाठ के बारे में कोई भी टीचर या कोई भी गुरु नहीं मैंने देखा बताते हुए कि ब्रह्मचर्य के क्या क्या फायदे या नुकसान है। नुकसान तो है ही नहीं, फायदे ही फायदे हैं। मैंने अभी तक ये किसी भी स्कूल में नहीं देखी है चीज़। अब आया सबसे मेन टॉपिक, ये समझने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये टॉपिक उनके लिए है जिन्हें प्रोन और हस्तमैथुन जैसी बहुत गंदी लत लगी हुई हो। तो ये थोड़ा ध्यान से सुनना। जिन भी बच्चों को इस तरीके की लत लगी हुई है वह आने वाले टाइम पे उनकी जो संतान होती है वो भी बहुत कमज़ोर होती है और उनके भी अंदर काफ़ी बीमारी देखने को मिलती है। क्योंकि जैसा पिता होता है वैसा ही उसका बेटा होता है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आज मैंने पढ़ी है, वही चीज़ मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। इस वजह से अभी भी टाइम है, थोड़ा समझ जाओ। और प्रोन वीडियोस की लत का मैं एक और साइड इफ़ेक्ट बताता हूँ। देखो, प्रोन वीडियोस देखने से आपके दिमाग में एक हार्मोन्स रिलीज होता है जिसका नाम होता है डोपामिन, जो कि कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने से भी रिलीज होता है। और यही डोपामिन हमें इन वीडियोस की लत लगा देती है और आप इसे देखते चले जाते हैं, जिससे कि आपका समय भी बर्बाद होता है और आपका शरीर भी, आपकी मानसिकता भी बहुत ही छोटी हो जाती है। तो ये थे भाई कुछ पॉइंट जो कि आज मैंने वैसे लिखा तो और भी काफ़ी चीज़ें, अगर मैं इस पे प्रॉपर वीडियो बनाने लगूँ तो यही पूरी आधे घंटे की वीडियो बन जाएगी। लेकिन कुछ जो पॉइंट मुझे अच्छे लगे मैंने वो पॉइंट वहाँ से उठाए और आपके साथ यहाँ पे साझा किए। तो वही इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष, जब तक आपका विवाह ना हो जाए तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करते रहे और अपने जीवन में ब्रह्मचर्य की शक्ति का आनंद ले और अपने जीवन को बेहतर बनाए। तो आज की वीडियो में वही इतना ही। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। थैंक यू।